आज है 4 मई 2025 दिन रविवार। वेलकम बैक टू न्यूज 34 हिंदी। तो आइए जानते हैं उत्तर प्रदेश की फटाफट 20 बड़ी खबरों को। अधिकारी नक्शा पास करने में ना लगाए बार बार आपत्ति, समय से पूरी हो मेट्रो परियोजनाएं। विकास प्राधिकरण में नक्शा पास करने के मामलों को लंबित रखने की शिकायतों पर मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने आवास विभाग के अधिकारियों को कड़ी हिदायत दी है। उन्होंने प्राधिकरण के अधिकारियों को बार बार आपत्ति लगाकर नक्शा को लटकाए रखने की प्रवृत्ति से बाहर आने को कहा है। उन्होंने कहा कि नक्शा पास करने की प्रक्रिया को पारदर्शी और सरल बनाते हुए एक ही बार में नक्शा पास करने की व्यवस्था बनाएं। प्रदेश भर में वज्रपात और बूंदाबांदी के आसार, 70 किलोमीटर प्रति घंटे की रफ्तार से चलेंगी हवाएं। उत्तर प्रदेश में पूरब से पश्चिम तक कहीं बादलों की आवाजाही तो कहीं तेज हवाओं और गरज चमक के साथ बूंदाबांदी का दौर जारी है। शुक्रवार को और शनिवार के बीच दिल्ली से सटे जिलों और तराई के इलाकों में गरज चमक संग बूंदाबांदी देखने को मिली है। आयुष्मान मरीजों की होगी गोपनीय जांच, मनमानी मिली तो निरस्त होगा लाइसेंस, जिलेवार निरीक्षण करेगी टीमें। निजी अस्पताल अब आयुष्मान मरीजों के नाम पर मनमानी बिलिंग नहीं कर पाएंगे। इसके लिए गोपनीय जांच टीमें गठित की गई हैं। ये टीमें जिलेवार औचक निरीक्षण करेंगी। खासतौर से इंटेंसिव केयर यूनिट में भर्ती मरीजों की स्थिति देखेंगी। सामान्य मरीज को आईसीयू में भर्ती करने और मनमाने तरीके से दवा देने के प्रमाण मिले तो संबंधित अस्पताल की संबद्धता समाप्त की जाएगी। साथ ही उसका लाइसेंस रद्द करने की कार्रवाई भी शुरू होगी। 1800 बिजली कर्मचारियों ने नहीं किया फेशियल अटेंडेंस का पंजीकरण, वेतन रुका। इन जिलों के कर्मचारी हैं शामिल। मध्यांचल विद्युत वितरण निगम के लखनऊ समेत 19 जिलों के जिन नियमित कर्मचारियों ने फेशियल अटेंडेंस का पंजीकरण 30 अप्रैल तक नहीं किया था, उनका वेतन रोक दिया गया है। ऐसे इंजीनियरों और कर्मचारियों की संख्या लगभग 1800 है। इन इंजीनियरों एवं कर्मचारियों को अप्रैल का वेतन नहीं मिलेगा। इस संबंध में निगम की एमडी रिया केजरीवाल ने 1 मई को आदेश जारी कर दिया है। शहर के लिए मॉडल बनेंगी 6 नई सड़कें, खर्च होंगे 47.84 करोड़। पार्किंग और वेंडिंग जोन की होगी सुविधा। मुख्यमंत्री ग्रीन रोड इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलपमेंट स्कीम के तहत शहर की 6 सड़कों को मॉडल के रूप में विकसित किया जाएगा। इनमें फुटपाथ, पार्किंग, वेंडिंग जोन, लैंडस्केपिंग और मार्ग प्रकाश जैसी सुविधाएं होंगी। इसकी कुल लागत 47.84 करोड़ रुपए है। पहले चरण में करीब 16 से 17 करोड़ रुपए खर्च होंगे। इसके बाद दूसरे चरण में बची हुई राशि से अन्य निर्माण कार्य किए जाएंगे। पूर्वांचल विश्वविद्यालय में नए सत्र से नई कोर्स की सौगात, 20 सीटों पर मिलेगा दाखिला। पूर्वांचल विश्वविद्यालय को छात्रों को आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस कोर्स की नई सौगात मिलने वाली है। इस कोर्स का शुभारंभ इसी सत्र से होगा। एआई कोर्स से छात्र नई तकनीक को सीखकर रोजगार प्राप्त कर सकेंगे। पूर्वांचल विश्वविद्यालय इंजीनियरिंग संकाय में नए छात्र से आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस का पाठ्यक्रम शुरू हो रहा है। इसमें पहली बार सिर्फ 20 सीटों पर दाखिला लेने की तैयारी है। काशी विद्यापीठ के छात्रों के लिए खुशखबरी, 2 परिसरों में शुरू होंगे 6 नए कोर्स। जाने क्या होगा खास। महात्मा गांधी काशी विद्यापीठ में सत्र 2025-26 में दाखिले की प्रक्रिया शुरू हो गई है। विश्वविद्यालय की ओर से यूजी पीजी के लिए ऑनलाइन आवेदन मांगे गए हैं। खास बात यह है कि इस बार विश्वविद्यालय के गंगापुर और भैरू तालाब परिसर में 6 नए कोर्स में अभ्यर्थी प्रवेश ले सकेंगे। इसमें स्नातक में 2 जबकि 4 कोर्स स्नातकोत्तर के हैं। एसएन में आ गई 20 नई मशीनें। अब 24 घंटे में हो सकेगी 60 मरीजों की डायलिसिस। इन्हें मिलेगी निःशुल्क सुविधा। किडनी के मरीजों के लिए राहत की खबर है। एसएन मेडिकल कॉलेज में इसी महीने के अंत में डायलिसिस की सुविधा मिल सकेगी। नेफ्रोलॉजी विभाग के लिए 20 नई मशीनें आ गई हैं। 24 घंटे में 60 मरीजों की डायलिसिस हो सकेगी। असाध्य और आयुष्मान योजना के लाभार्थियों को निःशुल्क सुविधा भी दी जाएगी। उपभोक्ता आयोग ने दिया निर्देश, 23 लाख ब्याज सहित अदा करे पीएमजी। जिला उपभोक्ता विवाद प्रतिरोध आयोग ने पोस्ट मास्टर जनरल वाराणसी और अन्य विपक्षियों को परिवादिनी सितारा देवी को 23 लाख रुपए 8% ब्याज के साथ भुगतान करने का आदेश दिया है। साथ ही आयोग ने 10,000 रुपये क्षतिपूर्ति और 10,000 रुपये बाद व्यय भी देने का आदेश दिया है। यह फैसला आयोग के अध्यक्ष मोहम्मद इब्राहिम और सदस्य प्रकाश चंद्र पाटिल ने सुनाया है। रांची वंदे भारत का प्रयागराज रामबाग तक हो सकता है विस्तार, किसी भी दिन हो सकता है विस्तार। आने वाले दिनों में प्रयागराज से रांची का सफर पहले के मुकाबले और छोटा हो जाएगा। 10 घंटे से भी कम समय में प्रयागराज से रांची पहुंचा जा सकेगा। यह संभव होगा वंदे भारत एक्सप्रेस से, क्योंकि रांची से वाराणसी तक जाने वाली वंदे भारत एक्सप्रेस का प्रयागराज तक विस्तार होने की उम्मीद बंद हो गई है। बताया जा रहा है कि इस ट्रेन के प्रयागराज तक के विस्तार किए जाने का ऐलान किसी भी दिन हो सकता है।